बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, एक्सेल में टिकट डाटा आपको किस तरह से मेंटेन करना होता है कि पैसेंजर की डिटेल्स, उनकी लोकेशन, डेट और कॉस्ट, कैटेगरी और उनका टोटल जो है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है। तो आप यहाँ पर पैसेंजर की टिकट से आप किस तरीके से उनका डाटा मेंटेन करेंगे, तो मैं आपको आज जो है वो इस क्लास के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो शीट नंबर 2 पे हम जो है इस डिटेल को स्टेप बाय स्टेप जो है कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या है कि आप यहाँ पर जो है एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सीरियल वाइज हमारे पास जो नंबर होंगे, कितने हमारे पास कस्टमर होंगे, उनकी यहाँ पर सीरियल ऐड होगी। फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे हमारा टिकट नंबर, ठीक है, यानी टिकट नंबर हो या टिकट कोड हो। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे पैसेंजर का नेम। तो पैसेंजर के नेम, उनकी डिटेल आ जाएगी और उसके बाद उनका डिपार्चर किस डेट को है वो डेट मेंशन होगी। उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो उनकी लोकेशन, और लोकेशन के बाद उनकी कॉस्ट, कॉस्ट के बाद जो हम यहाँ पर ऐड करेंगे कैटेगरी, और कैटेगरी के बाद फिर हमारे पास डिस्काउंट होगा तो वो डिस्काउंट भी ऐड हो जाएगा। एंड देन लास्ट वन जो हमारा फुल एंड फाइनल जो भी रिकॉर्ड होगा वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब देखें, इसके अंदर आपको काम क्या करना है। एक शॉर्ट डाटा हम यहाँ पर इस तरीके से मेंटेन करते हैं। तो शॉर्ट डाटा मैं इसलिए यहाँ पर क्रिएट करता हूँ ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इसके अंदर जो है वो काम क्या हो रहा है और किस तरीके से हमें यहाँ पर काम को मैनेज करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से हाईलाइट करेंगे फॉर्मेटिंग के हिसाब से। तो सीरियल वाइज जो है यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो सीरियल वाइज की जैसे हमने नंबर 1 लिखा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, टिकट कोड लिखेंगे। जैसे हमने कोड कुछ इस तरीके से लिखा, हमने लिखा A1 और यहाँ पर दिया डैश, उसके बाद हमें लिख दिया APK 1। ठीक है, अब ये टिकट कोड हमने यहाँ पर इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि कोड जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक चार्ट बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास कोड की डिटेल्स होंगी। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं सबसे पहले हेडिंग कोड, कोड के बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे लोकेशन, और उसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पर अमाउंट। अब देखें, एक हमारे पास कोड है A1, उसके बाद हमारे पास एक कोड है A2, एंड देन हमारे पास एक कोड है A3। अब लोकेशन के लिए हमें यहाँ पर जो जो हमारे पास टिकट अवेलेबल होंगे, जितनी कंट्रीज़ की जो को हम सर्विस दे रहे हैं, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा पार्क टू US। अब उसके बाद नीचे आते हैं, फिर हमने लिखा यहाँ पर पार्क टू, यहाँ पर हमें लिख दिया UK। एंड लास्ट वन हमने लिखा यहाँ पर पार्क टू चाइना। तो कोई भी लोकेशन कंट्रीज हो सकती है, तो फिलहाल हमने यहाँ पर उनके जो है वो लोकेशन ऐड कर दिए। अब अमाउंट यहाँ पर हम ऐड करते हैं कि हमने यहाँ पर ऐड किया 80,000, और उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड कर दिया 70,000, और यहाँ हमने ऐड कर दिया 50,000। ठीक है, एक्चुअल अमाउंट जो भी होगा वो आप इसके अंदर खुद मैनेज करेंगे। अब इस डेटा को यहाँ पर हाईलाइट करते हैं और इसके साथ भी जो है फॉर्मेट हम अप्लाई करते हैं। तो कोई भी फॉर्मेट, कोई भी कलर आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आएंगे नेक्स्ट। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, एक सेकंड टेबल आपको यहाँ पर क्रिएट करना है जिसके अंदर आपके पास जो कैटेगरीज होती है, जैसे हमने लिखा A कैटेगरी है, B कैटेगरी है, और इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे C कैटेगरी। ठीक है, तो एक मिनट, हम यहाँ से जो है इसको क्लियर करते हैं। अब लिखेंगे A कैटेगरी, B कैटेगरी एंड C कैटेगरी। अब यहाँ हम लिखेंगे A। ठीक है, ये अभी आपको समझ आ जाएगा कि हम ये क्यों इस तरीके से लिख रहे हैं। A क्लास है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास है B क्लास बिजनेस, उसके बाद हमारे पास C क्लास जो है वो हमारे पास है स्टैंडर्ड। तो ये हमारे पास आ जाएंगे। अब देखें, A क्लास के अंदर हम कितना % डिस्काउंट दे रहे हैं, 12%, और बिजनेस क्लास के अंदर हम देंगे यहाँ पर 10%। ठीक है, परसेंटेज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है कि आप इसी परसेंटेज को फॉलोअप करें, बट ये कि प्रैक्टिस के लिए जो है वो आप इस फील्ड को और इस वैल्यूज़ को, जिस तरह मैं यहाँ पर वर्किंग कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने जो है वो मर्ज करके हेडिंग दे देनी है कैटेगरी। तो ये हमारे पास फॉर्मेट रेडी हो गया इसका भी, इसको भी हम यहाँ पर बोल्ड कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपने किस तरीके से जो है वो वर्किंग करनी है। पैसेंजर का नेम आपने लिख दिया कि आपके पास जो है पैसेंजर है। अब इसकी डिपार्चर जो है वो किस डेट की है, तो हमने यहाँ पर लिखा 5 अप्रैल,
2026। लोकेशन के लिए अब देखें, लोकेशन के लिए आपको क्या काम करना है, कैसे आपने जो है वो लोकेशन यहाँ पर लेकर आनी है। तो जो टिकट कोड होगा ना, उसी कोड के थ्रू आप यहाँ पर काम करेंगे। जैसे आपके पास है टिकट कोड आपके पास है A1 A2 A3, जैसे यहाँ पर आ रहा है A1 आ रहा है स्टार्टिंग में। इस तरीके से अगर आप देखते हैं बिजनेस क्लास या ए क्लास है तो वो आपके स्टार्टिंग में आएगा डैश के बाद, जहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर ए, इस तरह यहाँ पर बी होगा, किसी का सी होगा। तो इस तरीके से आपके पास जो टिकट के अंदर ही कोड होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वल लगाते हैं और वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब लुकअप वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन इसके अंदर ना आपके पास मिक्स नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे लेफ़्ट का फार्मूला लगाएंगे। तो टेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ये वाला सेल, उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। अब लेफ्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए आपको लेफ्ट से, यानी कि 2 A1, तो आपने यहाँ पर 2 प्रेस किया, उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर आप यहाँ पर लगाएंगे कॉमा। अब आप पूछेंगे यहाँ पर टेबल एरे के लिए आपको करना ये है कि जो आपके पास जो टॉप पर फर्स्ट टेबल बना हुआ है आपने ये सिलेक्ट करना है और F4 से लॉक करेंगे कॉमा। फिर आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करेंगे कॉलम इंडेक्स। तो आपने लोकेशन लेकर आनी है, कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है, 2 प्रेस किया कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट आपने क्लोज कर देना है। बस यहाँ पर अब आप जब इसको एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, A1 लिखा हुआ आ रहा है। तो क्या आ रहा है, पार्क टू यूएस। तो A1 की कैटेगरी के अंदर क्या है, लोकेशन पार्क टू यूएस। इन केस अगर हम यहाँ पर A1 की जगह अगर हम टाइप करते हैं A2, एंटर करते हैं तो देखिए पार्क टू यू क्या आ रहा है। अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं A3, एंटर करते हैं तो देखें लोकेशन में क्या बता रहा है, पार्क टू चाइना। तो इस कोड के थ्रू जो है वो आपकी लोकेशन को कंसिडर करेगा। अब यहाँ पर हमने कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। अब कॉस्ट निकालनी है कि जो लोकेशन आपके पास आई है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को लिखने के बजाय हम यहाँ से इस फॉर्मूले को कॉपी करते हैं। इक्वल टू से पहले कंट्रोल सी से कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पर आकर इक्वल लगाएंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे और यहाँ पर बस जो आपके पास कॉलम नंबर 2 है, आप कॉलम नंबर 2 की जगह आपने यहाँ पर कॉलम नंबर 3 करना है और एंटर कर देना है। तो ये देखें अब आपके पास 80,000 आपके पास आ चुका है। तो इसको भी आप स्टैंडर्ड वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर A1 की जगह A3 करते हैं तो देखें आपके पास लोकेशन भी चेंज हो रही है और आपकी जो उसकी कॉस्ट भी डायरेक्टली अपडेट हो रही है। अब बात करेंगे यहाँ पर कैटेगरी की, कि कैटेगरी जो है वो आपको कैसे निकालनी है। अब जैसे ए क्लास है, बी क्लास है, यानी कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं पार्क टू कहाँ पर, पार्क टू यूएस, तो आप कौन से कैटेगरी से, यानी ए क्लास से जाएंगे, बिजनेस क्लास या स्टैंडर्ड क्लास, ठीक है। तो आपके लिए आपको यहाँ पर सेम वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करना है और लुकअप वैल्यू के अंदर अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है मिड फार्मूला। पहले हमने लेफ्ट किया था, अब हम देंगे यहाँ पर मिड फार्मूला। टेक्स्ट के अंदर हम देंगे ये वाला सेल, उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आपसे पूछेगा स्टार्ट नंबर, आपको नंबर स्टार्ट कहाँ से करना है, 4 से, यानी कि 1 2 3 4। तो 4 से आपका स्टार्ट हो कॉमा। और आपको कितने आपको अल्फ़ाबेट चाहिए, एक ही चाहिए, तो आपने यहाँ पर 1 प्रेस किया, उसके बाद आप यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा लगाएंगे। अब टेबल एरे के अंदर आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ये जो आपके पास सेकंड टेबल है आपने इसको सिलेक्ट करना है, F4 से इसको भी आपने लॉक कर देना है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब आप ये यहाँ से कॉलम इंडेक्स पूछेगा, तो कॉलम इंडेक्स में कैटेगरी कौन सी है आपकी, सेकंड नंबर कॉलम पे है तो 2 कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बस ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। उसके बाद आप एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, ए क्लास, क्योंकि देखिए आपके जो टिकट कोड में वो है APK लिखा हुआ है। अब अगर कोड नंबर हम अपने पास से लिखेंगे तो वो मैं आपको बताऊँ कैसे चेंज होगा। अब सेम आपको यहाँ पर डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो आप इसी फॉर्मूले को कॉपी करें इक्वल टू से पहले, उसके बाद आप डिस्काउंट वाले ऑप्शन में आके इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे और जहाँ पर कॉलम 2 लिखा हुआ है इसकी जगह आपने कॉलम 3 प्रेस करना है और आप कर देंगे एंटर। एंटर कर देंगे, यहाँ 0.1 आंसर आ रहा है, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर देंगे परसेंट में, तो ये 12% आ रहा है। यानी ए क्लास का जो आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है कितना, 12% दिया जा रहा है। अब सेम इसी तरह आपको यहाँ पर टोटल कैलकुलेट करना है। आप इक्वल लगाएं, इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे आपकी कॉस्ट, उसके बाद आपने माइनस करवाना है, ब्रैकेट आपने ओपन करना है और यहाँ पर आपने दोबारा से कॉस्ट को सिलेक्ट किया,
मल्टीप्लाई करवा दिया जो परसेंटेज आपके पास रिक्वायर्ड है, ब्रैकेट क्लोज। यानी कि पहले 80,000 का 12% निकलेगा, जो आंसर आएगा आपकी कॉस्ट में से वो अमाउंट माइनस हो जाएगी, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो ये देखिए 70,400। अब हम इस फॉर्मूले को लेट सपोज ड्रैग करते हैं कुछ इस तरीके से, और इस फॉर्मूले को भी हमने ड्रैग कर दिया, ठीक है। और इसके बाद हमने इस फॉर्मूले को भी ड्रैग कर दिया, ठीक है। तो अभी हम इफ एरर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्मूला आपका एरर रिमूव हो जाएगा। तो अभी हम फिलहाल इसको ड्रैग कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे हम यहाँ पर अपनी टिकट वगैरह इसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे हमने 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा। अब यहाँ पर हमने जो है वो अपनी टिकट जो नंबर है वो हमने ऐड करना है। तो अब यहाँ मैंने ऐड किया A2 डैश, और इसके बाद हमने कोई भी नंबर डाल दिया CPK3, एंटर किया। तो ये देखें आपके पास जो आ चुके हैं पार्क टू यूके, 70,000 आपके पास अमाउंट आ रहा है। और कौन सी क्लास है, कैटेगरी कौन सी, सी स्टैंडर्ड पे आप जो है कर रहे हैं, और डिस्काउंट कितना है 8% का आ रहा है, और उसके हिसाब से यहाँ पर उनका टोटल भी निकाल रहा है। सेम अगर हम थर्ड एंट्री करते हैं तो मैंने यहाँ पर लिखा A2 डैश, और इसके बाद हमने लिख दिया APK, और इसके बाद हमने 1 टाइप किया, एंटर। तो ये देखें यहाँ पर आपके पास आ चुका है, एक क्लास से स्टैंडर्ड ऑर्डर है। अगर आप चेंज करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ लिखा A3 लिखा, और उसके बाद आपने लिख दिया BPK, और उसके बाद आपने यहाँ पर टाइप कर दिया 3, एंटर किया। तो ये देखिए आपके पास लोकेशन आ रही है पार्क चाइना, A3 आपका कोड यहाँ पर वैलिड है, और कॉस्ट बता रहा है किस कैटेगरी से आ रहे हैं, बिजनेस। तो बिजनेस के अंदर आपके पास 10% डिस्काउंट है, और टोटल भी उसका यहाँ पर कैलकुलेट होके आ गया। तो ये एक टिकट कंट्री वगैरह जो भी आपका एक बिज़नेस होता है जिसके अंदर आप अपने डिफरेंट कंट्रीज़ की उसकी एंट्री करते हैं, और उसका पूरा एक डाटा आप प्रॉपर अपने पास मैनेज कर रहे होते हैं कि कौन से कस्टमर्स की जो है वो लोकेशंस हैं, उनकी डेट क्या है, और उनकी कॉस्ट कैटेगरी, तो उन्होंने कहाँ पर ट्रैवल किया। तो पूरा एक डाटा जो है वो आपके पास यहाँ पर एक स्टोर हो रहा होता है। तो इस तरीके से एक शॉर्ट डेटा मैंने आपको बता के दिखाया है। तो आप फिलहाल इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।